हम जल्दी से अपनी बाइबल में जाएंगे। पहला शमूएल उसका 15 अध्याय। बोलने में कुछ और जा रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहां एंटर होने लगा, परमेश्वर ने मुझे कुछ और बोलने के लिए बोल दिया। सो इसलिए मैं इस वचन को खोला है और यहां से मैं आपके साथ बात करूंगा। पहला शमूएल 15 अध्याय उसकी 22 आयत। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपने बात माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन मानना तो बलि चढ़ाने और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। सो क्या यहोवा मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात माने जाने से? आज्ञाकारिता बलिदान से बढ़कर है। बहुत सारे लोग हैं परमेश्वर के लिए जीते हैं, लेकिन हो सकता है हम उस आज्ञा के मुताबिक ना चल रहे हो या उस रीति से ना चल रहे हो जैसा परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहते हैं। शाऊल जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया, शाऊल जिसके जीवन के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, एक समय आया ये जो कहता था कि मैं बेंजामिन के गोत्र से छोटा हूं, लेकिन एक दिन परमेश्वर ने इसे इजराइल देश का, इजराइल के 12 गोत्रों के ऊपर परमेश्वर ने इसे राजा बना दिया। और हम वचन में पढ़ते हैं कुछ समय के बाद ये अपनी मनमर्जी करना शुरू हो गया। 3 खास गलतियां शाऊल ने अपने जीवन में की जो आज मैं आपको बताना चाहता हूं। कितनी गलतियां की? 3 खास गलतियां थी उसके जीवन में, जिसके कारण से एक दिन परमेश्वर का आत्मा उसके ऊपर से उठ गया। और बाइबल में लिखा है अब दुष्ट आत्मा उसके ऊपर आ गया और उसको परेशान करना शुरू कर दिया। 3 गलतियां शाऊल की जिंदगी में थी जो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं। पहला गलती जो शाऊल ने अपने जीवन में किया वो ये था, एक दिन जब दुश्मन इजराइल कौम के खिलाफ खड़ा था उनसे युद्ध लड़ने के लिए, तो शाऊल 7 दिन तक शमूएल का इंतजार करता रहा। एक तय समय तक उसका इंतजार करता रहा, लेकिन शमूएल नहीं आया। और जब शमूएल नहीं आया, जो बलिदान शमूएल ने चढ़ाना था, शाऊल ने अपने हाथों में लेकर उस कार्य को कर दिया। और उसने मालूम है ये काम क्यों किया? उसने ये काम इसलिए किया क्योंकि धीरे धीरे वो लोग जो उसके साथ खड़े थे दुश्मन से युद्ध लड़ने के लिए, वो धीरे धीरे उसे छोड़कर जाना शुरू हो गए। और जब उसने ये देखा, अरे लोग मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं ये युद्ध कैसे जीतूंगा, मैं एक युद्ध कैसे लड़ूंगा, और उसने वो कर दिया जो परमेश्वर का वचन उसे करने की इजाजत नहीं देता था। बहुत सारे लोग आज इस संसार में हैं, वो नहीं चाहते लोग उनको छोड़े, वो नहीं चाहते रिश्तेदार उनको छोड़े, वो नहीं चाहते उनके मित्र उनको छोड़े। और इसलिए हम क्या करते हैं, अपनी जिंदगियों में कई बार कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वो नहीं करते जो परमेश्वर की नजरों में सही है और मनुष्य को प्रसन्न करने वाले बन जाते हैं। मालूम है परमेश्वर का दास पौलुस क्या कहता है अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूं ना, तो मैं परमेश्वर का दास नहीं हूं। अगर मैं मनुष्य को प्रसन्न करने वाला व्यक्ति हूं, आज दुनिया में ऐसा ही है, लोग एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हुए हैं, रिश्तेदार एक दूसरे को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। शादियों में पता लगता है असल में बहुत सारे लोग कहते तो हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन पता लगता है जब वो शादियां करते हैं कितने तगड़े विश्वासी हैं, उस समय पता लगता है। उस समय पता लगता है उस समय विश्वास कहां चला गया। जब तक सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, सब बढ़िया है, लेकिन जैसे ही कुछ खास समागम आता है या शादी का मौका आता है, फिर परमेश्वर के वचन से दाएं बाएं हट जाते हैं, डीजे भी लग जाते हैं, दारू शराब भी चल रहा है, उल्टे पुल्टे गीत भी चल रहा है। क्यों? सब एक दूसरे को खुश करने में लगे हुए हैं। कोई दोस्तों को खुश कर रहा है, कोई रिश्तेदारों को खुश कर रहा है, कोई चाचे मामे ताए को खुश कर रहा है, कोई भाई बहनों को खुश कर रहा है। पवित्र शास्त्र बाइबल में भी हम पढ़ते हैं कई बार लोगों ने यह गलती किया, कई बार इजरायली लोगों से एक गलती हुआ, एक दूसरे को खुश करने में लग गए। अब शाऊल से भी ये गलती हो गया, प्रजा को खुश करने की खातिर, अपने साथियों को खुश करने की खातिर, अपनी सेना को खुश करने की खातिर वो करना शुरू कर दिया जो उसे नहीं करना था। ये उसका नंबर 1 गलती था।
जिस कारण से परमेश्वर उससे खुश नहीं थे। आज मैं सुबह ही सोच रहा था, ऐसे लोग जो विश्वास में कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं, खासकर शादियों के समय में, खासकर मृत्यु के समय में, खासकर जब कोई कुछ खास होता है, कॉम्प्रोमाइज है, लोगों को खुश करते हैं, कोई भी कीमत भरने के लिए तैयार नहीं है। मालूम है, बाइबल में कल मैं लीडर्स मीटिंग में बोल रहा था, एक दिन प्रभु यीशु मसीह एक जगह में थे और बहुत बड़ी भीड़ उनके पीछे आ रही थी। कितनी बड़ी भीड़? बहुत बड़ी भीड़। और जब प्रभु ने देखा बहुत बड़ी भीड़ मेरे पीछे आ रही है, प्रभु एकदम रुक गए और पीछे भीड़ को कहते हैं, अगर कोई अपना क्रूस ना उठाए, अगर कोई अपना इंकार ना करे, अगर कोई अपना सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे ना आना चाहे, अगर कोई अपने माता पिता, भाई बहन, पति पत्नी, बच्चों से मुझसे बढ़कर प्रेम करता है, वो मेरे योग्य नहीं है। हालेलुया। लोग कॉम्प्रोमाइज की जिंदगी जीते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं हम विश्वासी हैं, लेकिन ऐसे समयों में लोगों का विश्वास नजर आ जाता है। एक दूसरे को खुश करने में लगे हैं। कोई ससुराल वालों को खुश करता है, कोई मायके वालों को खुश करता है, कोई चाचा के घर को, कोई ताया के घर को, कोई किसी को खुश कर रहा है, लेकिन परमेश्वर के बारे में नहीं सोच रहे। शाऊल जिसका परमेश्वर ने अभिषेक किया, शाऊल जिसको परमेश्वर ने राजा करके ठहराया, वो अब कॉम्प्रोमाइजिंग जिंदगी जीना शुरू हो गया। धीरे धीरे करता करता इनसिक्योर हो गया। जो एक समय कहता था मैं तो कुछ भी नहीं, प्रभु आपने मुझे बचा लिया, आपने मेरे लिए रहू भाया, आपने मेरे लिए अपना जीवन दे दिया, प्रभु मैं तो पापी गुनाहगार हूं। सब कुछ रोएंगे, आंसू बहाएंगे, तकलीफ होगा, दर्द होगा, रो रो कर प्रभु के लिए गाएंगे। लेकिन जब कई बार समय ऐसा आता है, दाएं बाएं हट जाते हैं। मालूम है, हर कोई प्रभु कहने वाला परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकता। हम अपने घर में कितनी भी मीटिंगें क्यों ना करा लें, हम कितना भी कलीसियाओं में क्यों ना आ जाए, हम कितना भी जोर से हालेलुया आमीन क्यों ना बोल दे, हम कितना भी फास्टिंग प्रेयर क्यों ना कर ले, लेकिन हर कोई वहां नहीं जाएगा। जो परमेश्वर का नाम लेने से शर्मा जाएगा, जो प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने से शर्माएगा, प्रभु कहते हैं जब मैं अपने स्वर्गदूतों के साथ आऊंगा, मैं भी उनका नाम लेने से शर्मा जाऊंगा। मैं कहूंगा मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। मैं तुम्हें नहीं जानता, प्रभु कहेंगे। तो इसलिए हम किसी धोखे में ना रहें। शाऊल जिसके ऊपर से परमेश्वर का आत्मा उठ गया, कुछ सीखने वाली बातें हैं। इसलिए दाऊद भी भजन संहिता में कहता है, प्रभु अपना आत्मा मेरे ऊपर से मत उठाना, क्योंकि उसने देखा जब परमेश्वर ने शाऊल को छोड़ दिया, कैसे दुष्ट आत्मा आकर उसको परेशान करना शुरू कर दिया। इसीलिए पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जब एक दुष्ट आत्मा मनुष्य को छोड़ जाता है और फिर वापस आता है, देखता है घर सजा सजाया बुहारा है, यानी कि दुष्ट आत्मा के लिए तैयार है, वापस आता है 7 और दुष्ट आत्माएं ले आता है और उस व्यक्ति की हालत पहले से भी बुरी हो जाती है। हम परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को हल्के में नहीं ले सकते। एक कलीसिया, एक संडे सर्विस, एक आराधना की मीटिंग, एक परमेश्वर के वचन का प्रचार होना कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए सीखने के लिए है कि हम परमेश्वर के वचनों को अपने जीवन में ले और सफल हो जाएं। सफल होना 10वीं में फर्स्ट आना या आना नहीं है। 90% किसी ने मार्क्स ले लिया, इसका मतलब ये नहीं वो सफल है। सफल होना ये भी नहीं है कि आपको सरकारी नौकरी मिल गया। सफल होना ये भी नहीं है कि आपको विदेश का वीजा मिल गया। सफल होना ये है कि आप अपने जीवन भर परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर पाए। मायने नहीं कोई किसी देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर वो अपने जीवन में परमेश्वर की मर्जी को पूरा नहीं करता, वो असफल व्यक्ति है। अगर हमारे बच्चे परमेश्वर के वचन पर नहीं चलते, वो असफल हैं। मायने नहीं रखता वो अपने कॉलेजों में, स्कूलों में कितने भी ज्यादा नंबर क्यों ना ले जाए, कितने भी बड़े सरकारी अफसर क्यों ना बन जाए, कितने भी अच्छे अच्छे घरों में उनकी शादियां क्यों ना हो जाए, मायने नहीं रखता वो कितने भी लखपति या करोड़पति क्यों ना बन जाए, लेकिन अगर परमेश्वर की इच्छा पर वो नहीं चले, वो असफल है।
शाऊल एक असफल राजा था। वो इस योग्य नहीं था कि प्रभु की प्रजा के अगुवाई कर सके, मनुष्य को खुश करने वाला बन गया। हम सब लोग, बाइबल में लिखा है, याजकों का समाज है, परमेश्वर की निज प्रजा है। हालेलुया। वो महाराजा है, हम शाही परिवार है, हम भी राजा है। परमेश्वर ने हमें इतना बड़ा दर्जा दिया है, हमसे प्रेम किया। यीशु मसीह ने हमारे लिए लहू बहाया, हमारे लिए तड़पे, हमारे लिए दर्द सहा, क्रूस पर भी कहा पिता इनको माफ करो, ये लोग नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो हम उसका इनकार कैसे कर सकते हैं? रिश्तेदारों के साथ थोड़ा सा गलत व्यवहार कर दो, या शादियों में मान लो उनको रोटी नहीं मिली, लेट हो गई, फिर देखना कैसे नाराज होते हैं। टैची सूटकेस उठाकर बाहर निकल पड़ेंगे। लेकिन प्रभु को देखो, हमने उनके खिलाफ गुनाह किया, हमने उनके खिलाफ पाप किया, हमने उनके साथ इतना कुछ बुरा किया, लेकिन फिर भी क्रूस पर हमारे लिए लहू बहा दिया और कहते हैं इनको माफ करो, ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हमारे माफी मांगने से पहले ही प्रभु माफ करने का इच्छा जताया। माफी का घोषणा हमारे माफी मांगने से पहले ही हमारी जिंदगियों के ऊपर कर दिया गया। अब हमें सिर्फ आगे बढ़कर उसको लेना है। तो ऐसा प्रेम कोई आपसे कर सकता है? मुझे आज तक मेरा कोई ऐसा रिश्तेदार नहीं दिखा, ना ही ऐसा कोई मित्र दिखा है, ना ही ऐसा कोई दोस्त दिखा है जो इस तरीके का मुझसे प्रेम कर सके जैसा यीशु मसीह ने किया। रिश्तेदार आपको धोखा दे सकते हैं, परिवार के लोग भी धोखा दे सकते हैं, परिवारों में भी बहुत कुछ हो जाता है, माँ बाप बच्चों के रिश्तों में बहुत कुछ हो जाता है, भाई बहनों के रिश्तों में बहुत कुछ हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है, बुलाना बंद कर देते हैं। लेकिन यीशु मसीह आपसे कभी मुंह नहीं मोड़ते। प्रभु के लिए ताली बजाए, हालेलुया। यीशु ने कहा मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। आप त्याग दो तो त्याग दो, प्रभु नहीं त्यागेंगे। पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया, कहता है कि प्रभु मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, कुछ भी हो जाए, मरना भी पड़े मरूंगा, मरना भी पड़े मरूंगा, दुख उठाऊंगा, सब कुछ करूंगा। प्रभु धन्यवाद, आपके प्यार को जान लिया है। और फिर कॉम्प्रोमाइज करते हैं। 3 बार उसने प्रभु यीशु मसीह का इंकार किया, लेकिन प्रभु ने उसका इंकार नहीं किया। पतरस ने वहां पर मन फिराया और जिंदगी में निर्णय लिया, अब से लेकर मैं परमेश्वर के रास्ते पर चलूंगा, और जान देने तक वफादार रहा। हालेलुया। ये हमारा मसीह जीवन 2 दिन का नहीं है। बाइबल में लिखा है चौड़ा है वो रास्ता जो मृत्यु की ओर लेकर जाता है, सकरा है वो मार्ग जो जीवन की ओर लेकर जाता है। आज दुनिया चौड़े रास्ते पर चल रही है, आंखें बंद करो, मुंह उठाओ और जिधर मर्जी चल पड़ो। आज लोग उसी रास्ते पर चल रहे हैं, लोगों को खुश करने में लगे हैं, मित्रों को खुश करने में लगे हैं, रिश्तेदारियों को खुश करने में लगे हैं, समाज को खुश करने में लगे हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन की चिंता नहीं है। प्रभु क्या बोलता है? शाऊल परमेश्वर को भूल गया और अब लोगों को प्रसन्न करने वाला बन गया। लोग मुझे छोड़ ना जाए, रिश्तेदार मुझे छोड़ ना जाए, परिवार मुझे छोड़ ना जाए, दुनिया का कहेगी, लोग क्या कहेंगे। आज दुनिया के आगे शर्माना है, शर्मा लो। उस दिन क्या होगा जब प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने कौमें न्याय के दिन में खड़ी होंगी, उस दिन क्या जवाब देंगे? उस दिन हम क्या जवाब देंगे? जब दुनिया में आज तक जितने भी लोगों ने जन्म लिया, जितने भी लोगों ने, अगर आज करीब 7.5 अरब या उससे ज्यादा आबादी है, सोच कर देखो जब से परमेश्वर ने आदम को बनाया तब से लेकर आज तक दुनिया में कितने लोग हुए होंगे। इन सब ने इकट्ठे एक दिन यीशु के सिंहासन के सामने खड़े होना है। हालेलुया। उसकी पहली नंबर 1 गलती, मनुष्य को खुश करने वाला बन गया। मनुष्य जो कहता है वो करेंगे। प्रभु यीशु का वचन कहता है लेकिन क्या करें, ये पादरी लोग ऐसे ही बोलते हैं, ये पास्टर लोग, ये प्रीचर लोग ऐसे ही बोलते हैं, फिक्र मत करो, इग्नोर करो उनकी बात को। बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं, बहुत सारे लोग ये सोच रखते हैं संसारिक काम भी कर लेंगे, परमेश्वर का नाम भी ले लेंगे। ऐसे हमें मीटिंग करने के लिए मत बुलाना। अगर परमेश्वर के साथ वफादारी से चलना है तो अच्छा है, क्योंकि परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना सकते कि बना सकते हैं।
किसी को लगता है कोई परमेश्वर को भूख बना सकता है? और ना ही ऐसे आशीष आएगी हम कहें संसार वाला काम भी कर लो, चलो परमेश्वर वाला काम भी कर लो, ऐसे आशीष नहीं है। परमेश्वर के रास्ते पर चल के आशीष है। ऐसे परमेश्वर का हाथ आपके साथ बना नहीं रहेगा। शाऊल का गलती नंबर 1, लोगों को खुश करने वाला व्यक्ति बन गया, नहीं चाहता था कोई मुझे छोड़ दे। आज मेरे रिश्तेदार मुझसे बात करते हैं लेकिन छोड़े वाला ही हिसाब है। मालूम है जब परमेश्वर अब्राहम को से बात किया ना, उसको कहा अपने घर, अपने पिता के घर को छोड़ के, रिश्तेदारों को छोड़ के, अपने देश को छोड़ के उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे नई रिश्तेदारियां दूंगा, नए चाचे ताए दूंगा, नए मामा मामी दूंगा, नए भाई बहन दूंगा, मैं तुझे नया घर भी दूंगा। क्योंकि प्रभु का चेला सवाल करता है, प्रभु हमें क्या मिलेगा हम अगर अपना सब कुछ छोड़ के, अपना घर बार सब कुछ छोड़ के आपके पीछे हो लेंगे? प्रभु ने कहा वहां तो मिलेगा ही मिलेगा, यहां पर भी बहुत कुछ मिलेगा। प्रभु वफादार है लेकिन उस लालच से नहीं चल रहे। प्रभु वफादार है। परमेश्वर जानते हैं अपने लोगों को कैसे ऊंचे उठाना है, प्रभु जानते हैं। आज लोग परमेश्वर के लिए कोई तकलीफ उठाने के लिए तैयार नहीं है। मालूम है प्रभु के दास ने क्या कहा? एक प्रभु के लिए दुख उठाना आनंद की बात है। क्या है प्रभु के नाम के लिए दुख उठाना? आनंद की बात है, बड़े आनंद की बात है, बड़ी खुशी की बात है। एक दिन मेरा मित्र मोहम्मद यूसुफ जो इस दुनिया में नहीं है, एक दिन ये कुछ भाई लोग यहां पर आए थे। जब वापस कश्मीर में गए तो कुछ लोगों ने, रिलीजियस लोगों ने दबाव बनाकर अंदर करा दिया। तो मैं फोन करूं, मुझे फोन नहीं आ रहा, मुझे कोई फोन कॉल नहीं आ रहा, सबके फोन स्विच ऑफ है। मुझे अंदर से चिंता लग गया, यहां से तो सही सलामत गए थे, ये हुआ क्या? पहले दिन कोई फोन नहीं, दूसरे दिन कोई फोन नहीं, तीसरे दिन कोई फोन नहीं, चौथे दिन कोई फोन नहीं, ऐसे दिन बीत गए। 13 दिन के बाद फोन आया और मैंने कहा भाई तुम कहां थे? मैं 13 दिन से फोन कर रहा हूं, मुझे फिक्र पड़ गया कहां गए तुम सब लोग? उन्होंने कहा कहीं नहीं थे, जेल में बंद थे। मैंने पूछा क्या हुआ? कहते झूठा इल्जाम लगाकर अंदर बंद करा दिया। लेकिन कहते भाई एक बात बताऊं, हम 3 के 4 लोग थे, एक ही कंबल था, कड़क दिसंबर जनवरी की ठंड थी। कहता है लेकिन सच बताएं कंबल एक था, ठंड इतनी थी, लेकिन प्रभु के लिए दुख उठाकर बड़ा ही आनंद मिला। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी जो उसकी गलती थी वो ये थी, एक दिन परमेश्वर ने उसको दुश्मनों के खिलाफ लड़ने के लिए भेजा और परमेश्वर ने उसे कहा जो कुछ भी दिखे सब नष्ट करना है, कुछ भी अपने साथ नहीं रखना, कुछ भी अपने पास नहीं लेकर आना, सब कुछ नष्ट कर देना, कुछ भी ना छोड़ना। लेकिन मालूम इन्होंने क्या किया? कुछ अच्छी अच्छी चीजें संभाल ली, कुछ अच्छी अच्छी चीजें संभाल ली। और सैमुअल आता है और कहता है ये क्या है? परमेश्वर ने तो कहा था सब कुछ नष्ट कर देना। नहीं नहीं, ये हमने कुछ अच्छी चीजें रख ली ताकि हम परमेश्वर की आराधना इसके द्वारा कर सके। और यहां पर वो समय आया, उसको कहना पड़ा क्या परमेश्वर के लिए ये बलिदान आज्ञाकारिता से बढ़कर है क्या? सो परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे क्योंकि उन्होंने सब कुछ नष्ट नहीं किया। कहें सब कुछ नष्ट नहीं किया। बहुत सारे लोग, अगर आप कहते हो ना हम प्रभु के पीछे चलेंगे, लेकिन कुछ कुछ चीजें अगर साथ लेके चलते हो ना, लंबा नहीं चलोगे, लंबा नहीं चलोगे। कुछ ही देर के हम मेहमान हैं, आज हैं कल हम यहां नहीं होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, कुछ चीजें परमेश्वर की, कुछ चीजें दूसरी, कुछ चीजें परमेश्वर की, कुछ चीजें दूसरी। जो नहीं रखना था अपने जीवन में, उन चीजों को आज भी लेकर चल रहे हैं। संसारिक विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, संसारिक सोच को लेकर चल रहे हैं, मनुष्य के डर को लेकर चल रहे हैं, मनुष्य का खौफ है, इंसान को प्रसन्न करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। अब मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, आप समझदार हो। बहुत सारी चीजें लेकर चल रहे हैं
और परमेश्वर उनसे खुश नहीं थे। और हम कहें हमने अपना झोला चुगलीखोरी से भरा है, व्यभिचार से भरा है, गंदे कामों से भरा है, गलत संगति से भरा है, और झोले में क्या क्या डाल सकते हैं, नशे से भरा है, पैसे का लालच से झोले को भर लिया। मन में स्वार्थी हैं, वो स्वार्थ से झोला भरा हुआ है, और ये झोला उठाकर हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चले, संभव नहीं है। प्रभु पीछे मुड़कर कहते हैं इसको छोड़, अगर मेरे पीछे आना है तो, नहीं तो तुम मेरे चेले नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? क्या नहीं हो सकते? कितना मर्जी पैसा प्रभु के कामों के लिए दे दे, जितनी मर्जी मेहनत कर ले, लेकिन अगर हमें ये बोरी उठाकर प्रभु के पीछे चल रहे हैं, हम उनके चेले नहीं हो सकते। प्रभु कहते पीछे आना है, सब कुछ छोड़, फिर मेरे पीछे आ। पीछे आना है, माता पिता से बढ़कर मुझे दर्जा दे। दुनिया कहती है परमेश्वर से पहले माता पिता है। परमेश्वर अव्वल है, क्योंकि वो हमारा बाप भी है और हमारी मां भी है। वो हमारा पालन पोषण भी करता है, उसी ने हमें इस दुनिया में भेजा, और हमारे मां बाप को भी उसने भेजा है। वो सबका बाप है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर सबसे पहले। कुछ लोगों के घरों का माहौल मैंने देखा है कई बार, जिन घरों में टूटा माहौल होता है ना, कई बार वो लोग इजीली प्रभु के पीछे चल पड़ते हैं। लेकिन जिन घरों में माहौल बड़ा जुड़ा होता है ना आपस में, कई बार पीछे नहीं चल पाते। मालूम है क्यों? क्योंकि उनको पता है सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, उनको पता है बलिदान देना पड़ेगा, उनको पता है कुछ लोगों को खफा करना पड़ेगा, कुछ लोगों को नाराज करना पड़ेगा। हम सबका एक ही बाप है, एक ही पिता है, एक ही सृजनहार है जिसने हमें बनाया है, और उसी के कारण है, और उसी के लिए है, और उसी के द्वारा है, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। कुछ चीजें रख लिया, परमेश्वर ने कहा सब कुछ नष्ट कर, कुछ चीजें रख लिया। पड़ोसी को कहो सब कुछ नष्ट करो। आज हमें जांचने की जरूरत है जिंदगी को, अपने दिलों को, अपने मनों को। कौन सी चीजें हैं जो रखी हुई हैं, कौन सी बातें जो परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है, कौन सी ऐसी बातें हैं जो नहीं होनी चाहिए। और हो सकता है वो मनुष्य का डर भी हो। कई लोगों को परमेश्वर का कोई डर नहीं है। मैं हैरान हूं। वचन सुनते हैं, लंबे समय तक सुनते हैं, सालों सालों तक सुनते हैं, लेकिन आज भी इंसान से डरते हैं, आज भी इंसान से डरते हैं, डरपोक है वो। और पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, जिन्होंने डरपोक, जादूगर परमेश्वर के राज्य में दाखिल नहीं हो सकते। मैं नहीं कह रहा, और भी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक शब्द जो मैं कहना चाहता हूं वो है डरपोक। कौन लोग? कौन से लोग? कौन से लोग? डर। आपने तो कुछ सताइश सहाय नहीं उस लेवल का जो पहली शताब्दी की कलीसिया ने सही, दूसरी शताब्दी की कलीसिया ने सही, तीसरी शताब्दी की कलीसिया ने। ओ पास्टर जी, प्रभु के पीछे चलना बड़े मुश्किल है। क्यों? मामा जी नाराज हो जाएंगे। अरे उन लोगों को तो आरओ पे डाल के चीर दिया। आज दुनिया ऐसा ही है, एक दूसरे को खुश करने लगे हुए हैं। दिखावा है, मिलना कुछ नहीं है दिखावे का, कुछ नहीं मिलना है। असफल लोग हैं वो जो परमेश्वर के वचन पर मजबूती से नहीं चलते। असफल लोग हैं वो जो कॉम्प्रोमाइज करते हैं। असफल लोग हैं वो जो मनुष्य के डर में जीते हैं, क्योंकि बाइबल में लिखा है मनुष्य का डर जाल के समान है। क्या है वो? जब पक्षी जाल में फंस जाए कुछ कर सकता है? हम कितना भी क्यों ना कह दे हम तो उकाब है जी, हम तो उकाब है जी, लेकिन अगर जाल में फंस गए, अरे फिर कैसे उड़ोगे? फिर कैसे उड़ान भरोगे? मनुष्य का डर उकाबों को उड़ान भरने से रोकता है। इसलिए अब से लेकर
उस जाल में मत फंसना। वो करो जो परमेश्वर का वचन आपको करने को बोलता है। नहीं तो प्रभु कहते हैं ऐਵੇਂ अपना टाइम खराब कर रहे हो, जाओ अपने अपने घरों में बैठो। क्योंकि जो कोई अपने माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदार, चाचा चाचा, मामा ताई, कुछ भी गिन लो, पड़ोसी, समाज, इन लोगों को मुझसे पहला दर्जा देता है, वो मेरे योग्य नहीं है। मेरे पीछे चलना है, सब कुछ छोड़ो और फिर मेरे पीछे चलो। नहीं तो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल सकते। मैं सिंपल कह रहा हूं, प्रभु के पीछे हम नहीं चल सकते। इंकार करना है, क्रूस को उठाना है। और फिर क्रूस पता किस चीज को दर्शाता है? उस समय में क्रूस की मृत्यु बड़ी दर्दनाक मौत होती थी। रोमी लोग उन दिनों में लोगों को क्रूस की मौत देते थे, बड़ी धीरे धीरे मौत आती थी। यहां पर किले गाड़ दिए, पैरों में किले गाड़ दिए, इस जगह में किले गाड़ दिए, अब लटका दिया। धीरे धीरे लहू बह रहा है, धीरे धीरे प्राण निकल रहे हैं, धीरे धीरे वो दर्द जो है वो बढ़ता ही जा रहा है और बढ़ता ही जा रहा है। और धीरे धीरे जो हड्डियां भी होती थे, जोड़, वो निकलना शुरू हो जाते थे धीरे धीरे। और बड़ा दर्दनाक था। कई घंटों गड्ढे लग जाते थे। जो प्रभु यीशु मसीह के साथ दो डाकू टंगे हुए थे ना, जो यहां कातिल कह लो, उनके पैर तोड़े उन्होंने उनको मारने के लिए। क्योंकि एकदम से मौत नहीं आती थी। आज तो चलो फांसी है, झटका लगता है, बस थोड़ा ही एहसास है, ज्यादा लंबा नहीं है। वो मौत बड़ी दर्दनाक थी। और प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं क्रूस उठाओ और मेरे पीछे बोलो, क्रूस उठाओ। और यहां पर मैं चंगाई की बात नहीं कर रहा। आपको चंगाई चाहिए, मिलेगी। आपके परिवार में तकलीफ है, प्रभु आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। आपको जिंदगी में परमेश्वर का चमत्कार चाहिए, प्रभु करेंगे। लेकिन यहां पर मैं स्वर्ग की बात कर रहा हूं आज। क्योंकि बाइबल में लिखा है, उसका क्या लाभ सारी दुनिया को पाले, अपना आप गवा ले। मैं पिछले संडे हमारी ओपनिंग सर्विस में एक वचन शेयर कर रहा था। परमेश्वर पता क्या कहते हैं? एक समय था इजरायलियों को, तुम लोग जाओ कहां पे? उस देश में जहां दूध की नदियां, दूध और शहद की नदियां बहती हैं। मैं नहीं जाऊंगा, एक फरिश्ता भेज देता हूं, वो साथ जाएगा। मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम उस देश में जाओ जहां दूध और शहद की नदियां बहती हैं। तुम अमेरिका का वीजा चाहिए, ये लो अमेरिका का वीजा लेके जाओ, मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना। कनाडा का वीजा चाहिए, जाओ, मैंने नहीं जाना। सरकारी नौकरी चाहिए, जाओ, लेकिन मैंने नहीं जाना। देखो कितना, देखो प्रभु को किसी को आशीष देने में प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे लोग आते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर से लेकर जाते हैं, प्रभु सबको देते हैं। लेकिन उसका क्या फायदा कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ नहीं है। शाऊल को सब कुछ मिला, उसको सिंहासन मिला, उसको 12 गोत्रों के ऊपर राजा ठहरा दिया, उसको सोना मिला, उसको चांदी मिला, उसको शोहरत मिला, उसको नाम मिला, उसको खाने को अच्छा मिला, उसको बहुत बड़ा परिवार मिला, उसको बॉडीगार्ड भी मिल गए, उसको सोने के रथ भी मिल गए, उसको खूब सारा सोना और चांदी भी मिल गया। लेकिन प्रभु उसके साथ नहीं था। एक व्यक्ति के पास सब कुछ हो लेकिन परमेश्वर नहीं है, उसके जैसा गरीब कोई भी नहीं है। और हो सकता है आप इस देश के राजा ना हो सकता है आपके पास सोना चांदी ना हो सकता है आपके पास सरकारी नौकरी ना हो सकता है आप दूसरों को देखते हो उनके पास पैसा है, धन दौलत है, उनके जैसा कोई कंगाल नहीं है। क्योंकि जिसके पास यीशु है उसके पास जिंदगी है, जिसके पास यीशु नहीं उसके पास जीवन नहीं है। प्रभु के लिए ताली बजाएंगे, हालेलुया। और ये जीवन जो है जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये हमेशा का जीवन है। कौन सा जीवन है? कौन सा जीवन है? हमेशा का। लोगों के पास पता कितनी जिंदगी है? 60 साल की, 70 साल की, 100 साल की। आपके पास पता कौन सी जिंदगी है? हमेशा की। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। ये शरीर छोड़ेंगे, नया तैयार है।
नया तैयार है प्रभु की बादशाहत में हमेशा के लिए दाखिल होने के लिए। हमेशा की जिंदगी, सब कहें हमेशा की जिंदगी। हमेशा की जिंदगी में पता कितने जीरो लगते हैं? 10 साल में 1 जीरो लगता है, 100 साल की जिंदगी में 2 जीरो लगते हैं, 1000 साल की जिंदगी में 3 जीरो लगते हैं, 10,000 साल की जिंदगी में 4 जीरो लगते हैं, 1 लाख में 5 जीरो लगते हैं, 10 लाख में 6 जीरो लगते हैं, 1 करोड़ में 7 जीरो लगते हैं। अब आप ये जीरो हमारी पृथ्वी के इर्द गिर्द इतना इतना लिखता घुमाते जाओ, 70 साल भी जीरो लिखते रहोगे ना, उससे भी लंबी है हमेशा की जिंदगी। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया। इटर्निटी, फॉर एवर, कभी ना खत्म होने वाला जीवन कभी भी खत्म नहीं होगा। लोग कहते हैं समय खत्म हो जाता है। अरे समय खत्म होता होने दो, ये जीवन खत्म नहीं होता। ये जिंदगी हमेशा की है। इतनी लंबी आयु है उन लोगों के लिए जो यहोवा का भय मानते हैं। कई बार कुछ लोग मेरे से पूछते हैं, पास्टर साहब प्रभु के वचन में लिखा है मैं तुम्हें लंबी उम्र दूंगा अगर तुम मेरे रास्तों पर चलोगे, लेकिन स्टीफनुस तो 18-19 साल की उम्र में मारा गया प्रभु यीशु मसीह के लिए, वचनों के लिए। अरे वो मारा नहीं गया, वो मरकर भी जी रहा है और आज भी जीवित है, क्योंकि हमारा परमेश्वर मुर्दों का परमेश्वर नहीं है, जीवितों का परमेश्वर है। हालेलुया। इसीलिए उसे कहा गया अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर। कितने साल बाद भी कहते रहे, क्योंकि वो मुर्दा नहीं, वो जीवित है। हालेलुया। वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। ये हमेशा की जिंदगी दुनिया का सारा धन दौलत बेचकर भी मिल नहीं सकती। शाऊल ने क्या किया? शोहरत पा लिया, राजा बन गया, लोगों को खुश कर लिया, प्रजा को खुश कर लिया, सैनिकों को खुश कर लिया, लेकिन हमेशा का जीवन परमेश्वर का आत्मा अपने जीवन से गवा बैठा। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? चाचे, मामे, ताए, भाई, बहन, सखे, संबंधी, पड़ोसी, नेबर सब खुश कर लिए, लेकिन परमेश्वर को गवा बैठा। फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कई लोग ना अपने आप को ना बड़ा कहते हैं कि हम तो बड़े अच्छे बिजनेसमैन हैं। सब्जी वाला आएगा, सब्जी वाला कहेगा 10 रुपए किलो, ना मंडी 7 रुपए किलो है, चाहे ना भी पता हो तुक्का ही मार देते हैं। चलो कहीं ना कहीं जाके 8 रुपए में मुका लेते हैं, घर में आते हैं, आज बहुत बढ़िया सौदा किया, 10 रुपए क्या ही 8 रुपए सब्जी ले ली। मेरे ताया जी थे, वो बड़े तगड़े बिजनेसमैन थे, बहुत पैसा। एक दिन एक मूली वाले के साथ घर के बाहर लड़ पड़े। वो कहे 2 रुपए किलो मूली, वो कहते मैं देना ही तनु 1 रुपया मूली का। एक उन दिनों में बड़ी सस्ती थी मूली, बहुत साल पहले की बात भी नहीं कर रहा, लेकिन मूली का सीजन था, बहुत सस्ती थी। 1.5 रुपए में घाल मुकाई। और मैं सोच रहा हूं यार आप 50 पैसे के लिए क्यों से लड़ रहे हो? और बाद में लेके कहा, देखिया एदा कर दे सौदा, एदा खरीदे जमीन, एदा करीदा व्यापार, एदा चलाई दी है दुकान, एदा बनते है घर, एदा बनाया मैं मकान। है ना, कई बार लोग जब मकान बनाते हैं, मेरे पिताजी ने बड़े खुशी के साथ, बड़ी मेहनत के साथ घर बनाया, तो कोई भी रिश्तेदार जब आता था तो उसको पूरा घर घुमाते थे जैसे महल घूम रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आना, मुझे बड़ी शर्मिंदगी महसूस होनी, मैंने नजरें छुपाए फिरना। कोई उनके ऑफिस से आया, आओ तो हनु घर विखाइए, आ कमरा है, आ अलमारी बनाई, नाल शीशा ऊपर लाता, हाँ शाही साहब बहुत वधिया काम किया, है ना। फिर आप बाथरूम आ वेखो, ऊपर म्यानी बनाई, हाँ पर्दा हटाई काका, है ना। मुझे कहना पर्दा हटाई, तो मैंने पर्दा हटाना दिखाना, ओ देखो पीछे तक जाती है, आ ऊपर टैंकी भी विखा के लिया। तो जो सबसे ऊपर था वहां लकड़ी की सीढ़ी थी, वो लोग लकड़ी की सीढ़ी चढ़ानी, टैंकी का ढक्कन खोलना, कहना हाँ वेखो बहुत शाही साहब बड़ा तुसी दा कमाल करता है, बहुत वधिया है ना। पूरा घर घुमाना, गमले लगाने का बहुत शौक था, पौधों का बड़ा शौक था, सारे पौधे दिखाने, आ पौधा मैं उत्थों ले आया सी, ते आ मैं उत्थों ले आया सी, ते इस तरह से पूरा 1.5-2 घंटा इसी में बिता देते थे। सबने कहना शाही साहब तो यही तक कमाल दे हो ना। कुछ लोग ऐसे ही हर चीज में बड़े तेज है, व्यापार है, पैसा बनाएंगे,
वो कहेंगे घंटा खड़ा कर दो, देखना नाप है, सामान बेचिया तो कह देना। बड़े चुस्त हैं, बड़े समझदार हैं, लेकिन कुछ बातों में बहुत ना समझ रह गए। मालूम है, प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति को पता लगा एक खेत में क्या है, खजाना है। उसने अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को खरीद लिया, क्योंकि उसको मालूम था वहां खजाना है। फिर एक दृष्टांत कहा अनमोल मोती का। एक व्यक्ति ने सब कुछ बेचकर एक मोती खरीद लिया। दुनिया कह रही होगी तू पागल हो गया, तूने अपना घर बेच दिया, तेरा जमीन चला गया, तूने अपना व्यापार बेच दिया, तूने अपने रिश्तों को भी जाने दिया इस मोती की खातिर। इस मोती में क्या है? वो मोती हमेशा की जिंदगी को दर्शाता है। हमेशा की जिंदगी के लिए सब कुछ उस व्यक्ति ने छोड़ दिया। प्रभु उसे बुद्धिमान व्यक्ति कहते हैं। हालेलुया। जब छोड़ने का बारी आया, सब कुछ छोड़ा। कहा सब कुछ जाता है जाए, व्यापार जाता है चला जाए, कारोबार चलता है जाता है जाए, रिश्तेदार जाते हैं जाए, परिवार जाता है जाए, लेकिन प्रभु नहीं जाना चाहिए। ये हमेशा का जीवन मुझसे कोई भी छीन नहीं सकता। बजाएं प्रभु के लिए ताली। हालेलुया। हम कितने भी बड़े अपने आप को व्यापारी क्यों ना समझते हो, बहुत सारे लोग ना समझ हैं। एक दिन मेरी जिंदगी में भी ये समय आया, मुझे भी ये व्यापार करना पड़ा और मुझे भी फैसला करना पड़ा कि मुझे क्या चाहिए। स्कॉटलैंड में नौकरी करता था, बड़ी अच्छी नौकरी थी, बड़ी अच्छी तनख्वाह थी, सब कुछ बहुत बढ़िया था, और दुनिया के खूबसूरत देशों में से एक, और जो जगह मैं रहता था सच में बहुत ही खूबसूरत थी। मेरे पास शब्द नहीं है आपको बताने के लिए। किसी दिन चलते हैं जहाज करके, चढ़ के जाते हैं, आपको दिखा के लाते हैं। मेरे पास शब्द नहीं है। लेकिन जब हमेशा की जिंदगी की बात आई, मुझे फैसला करना पड़ा, क्योंकि अब प्रभु मेरे से कुछ चाहत रखते थे। हमेशा का जीवन तो पा लिया, लेकिन आज्ञाकारी में बने रहना भी जरूरी है। हम कहे जी मिल गई हमेशा की जिंदगी, ओके परमेश्वर बाय बाय, नहीं, ऐसा नहीं है। पिछले दिनों में किसी ने मेरे से पूछा क्या कोई अनंत जीवन गवा सकता है, क्योंकि हमने कामों से नहीं पाया, विश्वास से पाया है। हाँ, विश्वास से पाया है, लेकिन कामों के कारण बने रहेंगे। मुक्ति हमें अच्छे कामों के कारण नहीं मिली। मुक्ति इसलिए नहीं मिली हमने बड़ा दान पुण्य किया। मुक्ति हमें इसलिए नहीं मिली कि हमने व्यभिचार नहीं किया। मुक्ति हमें इसलिए नहीं मिली कि हमने झूठ बोलना बंद कर दिया। नहीं, ये प्रभु का तोहफा है। क्या है प्रभु का? जब आपको कोई तोहफा देता है, कहता है ले आओ 500 रुपया, तो आपको के पाजी खरीदना नहीं है, तोहफा लेना है। मुक्ति हमेशा की जिंदगी तोहफा है। क्या है ये? इसलिए नहीं मिली कि हम बहुत अच्छे थे। पौलुस तो कहता है मेरे जैसा पापी गुनाहगार कोई नहीं है, इसलिए नहीं मिला। लेकिन प्रभु की ओर से क्या मिला है? ऊंची बोलो क्या है? लेकिन अब तोहफे को संभाल के रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि रिश्तेदार छीनने आएंगे। किसी दिन चाचा आएगा, किसी दिन चाची आएगी, किसी दिन ताया आएगा, किसी दिन ताई आएगी, किसी दिन आपका बेस्ट फ्रेंड आएगा, किसी दिन आपकी सहेली आएगी, किसी दिन संसार की कोई और लड़की आ जाएगी, किसी दिन संसार का कोई लड़का आ जाएगा, किसी दिन शैतान सीधा ही आ जाएगा, किसी दिन परिवार आ जाएगा। बड़े लोग इस तोहफे को छीनने की कोशिश करेंगे आपसे। जाने मत देना। पड़ोसियों को कहो जाने मत देना। हमेशा की जिंदगी जाने मत देना। थोड़ा हिला के कह दो जाने मत देना। सब कुछ जाता है जाए। शाऊल को क्या करना चाहिए था? सब लोग जाते हैं जाएं, लेकिन जब तक प्रभु मेरी ओर है, मेरा सामना कौन कर सकता है? हालेलुया। जोर से ताली बजाएं। हालेलुया। तो नौकरी छोड़ना पड़ा, विदेश छोड़ना पड़ा। वो पापा जो बड़े खुशी के साथ लोगों को कोठी दिखाते थे, वो भी छोड़ना पड़ा। गांव की ज़मीन, चलो मैं पला बड़ा, हम भी किसानी ख़ानदान से हैं, तो लेकिन पिताजी सरकारी जॉब में चले गए, वो मैनेजर बन गए मिल्कफेड वेरका में। तो उनको शुरू से पढ़ने का शौक़ था, उनको खेती बाड़ी में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तो लेकिन कई बार जाना, ज़मीन दिखानी, वो देखो यहाँ से लेके वो उधर वाला किला भी, वो मकान तक, वो सारी अपनी है।
चला गया, घर चला गया, पैसा चला गया, एफडियां चली गई, सोना चांदी चला गया, घर का सामान चला गया। मैंने कहा ये हमेशा की जिंदगी उससे भी ज्यादा कीमती है। बजाए प्रभु के लिए ताली, हालेलुया। रिश्तेदार चले गए, परिवार चला गया, और मजाक का कारण भी बना। बहुत मजाक, कोई कहेगा हमसे मजाक करते हैं, आपको कोई एहसास नहीं है मुझे कितने कितने मजाक से निकलना पड़ा। मैं तो अमृतसर शहर जब जाता था तो मुंह बांध के कई बार जाता था, मुझे कोई देख ना ले, क्योंकि लोग बहुत जानते पहचानते थे। प्रभु का नाम का इनकार नहीं किया, लेकिन बहुत कुछ ऐसा किया कि अब मुंह छुपाने वाला सिस्टम था। फिर प्रभु ने मुझे आजाद किया, लेकिन हमेशा की जिंदगी नहीं जाने दिया। हालेलुया। सेवकाई जाएगी, जाने दो, मिनिस्ट्री जाती है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा का जीवन नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग सेवकाई से ज्यादा प्रेम करते हैं प्रभु से, नहीं नहीं नहीं, हमेशा का जीवन नहीं जाना चाहिए। कुछ लोग अपनी मनमर्जी करना शुरू हो जाते हैं सेवकाई में, चलो हमारे पास तोहफा है, वरदान है, अपने तरीके से चलेंगे। नहीं नहीं, वो भी मत होने देना, हमेशा के जीवन को मत जाने देना, प्रभु के तरीके से। सब कहे परमेश्वर के तरीके से। और आखिर में जल्दी से बताऊंगा उसकी तीसरी गलती। जानना चाहते हो उसकी तीसरी गलती क्या थी? उसने अपने लिए एक स्मारक बना लिया। स्मारक सर समझते हो क्या होता है? या मूर्ति या एक पत्थर तराश दिया, शाऊल इस दिन इस जगह युद्ध लड़ा और वो जीत गया, अपनी शान के लिए। बजाय कि वो परमेश्वर को महिमा देता, वो खुद महिमा लेने का आदी हो गया। बहुत डेंजरस है। किसको महिमा दे रहे हैं? किसको महिमा दे रहे हैं? परमेश्वर को के मनुष्य को? बाइबल में लिखा है मनुष्य को आदर दो, जो वचन सुनाते हैं उनको दुगना आदर दो। लेकिन मनुष्य की महिमा नहीं। आज मनुष्य की बहुत महिमा हो रही है। एक दिन मैं एक कन्वेंशन में कलानौर के पास प्रचार करने गया और उन्होंने कहा आओ आराधना का गीत गाए। तो मैंने कहा चलो अच्छा है, माहौल बन जाएगा। बहुत सारी भीड़ थी और आराधना का गीत जब उन्होंने गाना शुरू किया, गीत मालूम क्या था? गीत था प्रभु दे खादम, प्रभु के खादम, पता नहीं क्या, प्रभु पास्टरों के ऊपर ही गीत गा दिया। मैंने सोचा हम तो कह रहे थे आराधना कर रहे हैं, लेकिन यहां पर मनुष्य की आराधना हो रही है, मनुष्य की आराधना हो रही है। एक दिन एक जगह मैं कन्वेंशन करने गया तो हमारी वर्शिप टीम सारी स्टेज पे चढ़ गई, मैं भी जाने लगा, मुझे रोक दिया। कहते आपने अभी नहीं आना। मैंने कहा क्यों? आपने बाद में आना है। मैंने कहा मेरे साथी वहां है, मुझे भी आराधना करनी है। कहते नहीं नहीं आपने अभी नहीं आना, आप बैठो। तो 15 मिनट बाद मैंने पूछा अब मैं आ जाऊं? नहीं नहीं आपने अभी नहीं आना। फिर 15 मिनट बाद पूछा अभी आ जाओ? नहीं नहीं अभी भीड़ इकट्ठी नहीं हुई, जब पूरी भीड़ आई होगी। मैं कहा नहीं मुझे उधर जाने दो। नहीं नहीं पूरी भीड़। और जब पूरी भीड़ इकट्ठी हो गई फिर मुझे कहा आ जाओ। और मुझे ऐसे लेकर गए जैसे पता नहीं कोई मुझे वहां शूट कर देगा। इतना सिक्योरिटी दाएं बाएं करके। एक दिन यहां भी पठानकोट में एक जगह कन्वेंशन हुआ तो पहले तो आराधना में जाने नहीं दिया, बिठाए रखा, अभी बैठे रहो, अभी भीड़ इकट्ठी हो रही। मैं कहा मुझे भीड़ से क्या लेना देना, मुझे भी वहां जाकर वर्शिप करने दो। नहीं नहीं अभी भीड़ इकट्ठी होने दो। तो जब आए आओ चले और गेट के बाहर आया, कितने लड़के खड़े और ऐसे हाथ पकड़ के, ऐसे हाथ पकड़ा, एक नहीं इधर से एक पूरा मुझे लेके जा रहे हैं। मैंने कहा ये क्या कर रहे हो? नहीं नहीं हमने ऐसे लेके जाना है। मैं कहा मुझे कोई खतरा डर नहीं है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। नहीं आपको ऐसे ही लेके जाना है। और ऐसे लेकर गए। मैं सच बताऊं मैं प्रचार भूल गया वहां पर। मैंने कहा प्रभु मुझे माफ करो, मुझे ये ग्लोरी नहीं चाहिए थी, मुझे ये मनुष्य से महिमा नहीं चाहिए थी। मेरे लिए छुपकर कहीं से स्टेज के पीछे से चढ़कर आना मंजूर है, लेकिन मुझे लोगों की तालियों के बीच में आना पसंद नहीं है। हालेलुया। अब शाऊल ने कुछ युद्ध लड़ लिए, कुछ दुश्मनों को हरा दिया। अब तो स्मारक भी बन गया, अब तो उसकी तस्वीर बन गई, अब तो उसकी मूर्त बन गई,
अब तो उसने एक छाप छोड़ दिया, अरे भूलना जाना, उसने भी यही गलती किया, एब्सलोम ने भी वही गलती किया। उसने भी अपने लिए एक स्मारक बनाया था अपनी शान में, मुझे पीढ़ियों पीढ़ी तक याद रखना। अरे मनुष्य को भूल जाओ लेकिन परमेश्वर को कभी ना भूलना। हालेलुया, प्रभु के लिए ताली बजाओ। हालेलुया, हालेलुया। काम ऐसा ही होना चाहिए, लोग मनुष्य को भूल जाए, परमेश्वर को याद रखे। मनुष्य को भूल जाए, परमेश्वर को याद रखे। मनुष्य के पीछे नहीं चलना, परमेश्वर के पीछे चलना है। मैं भी मनुष्य हूं, प्रभु का कोई भी दास एक मनुष्य है, वो भी प्रभु के पीछे चल रहे हैं। आप भी साथ जुड़ जाओ, आप भी चलना शुरू कर दो। हालेलुया। बहुत सारे लोग सिर्फ मनुष्य के पीछे जाते हैं। शाऊल से ये गलती हो गया, उसने अपनी महिमा ढूंढना शुरू कर दिया कि मेरी महिमा कैसे होगी, लोग मुझे कैसे जानेंगे कि मैं प्रभु का एक बड़ा दास हूं। एक दिन मुझे एक कनाडा से फोन आया और मुझे कहा कि आप को एक काम बताऊं, सेवकाई कैसे बढ़ेगी। मैंने कहा बताओ कैसे बढ़ेगी। उन्होंने कहा पता क्या, आप लोगों से मिलना बंद कर दो, बिल्कुल बंद कर दो लोगों से मिलना। मैंने कहा अच्छा, और थोड़ा रुतबा रखो, थोड़ा रोब रखो, और फिर देखो कैसे सेवकाई बढ़ती है। थोड़ा आपके दाएं बाएं के लोग आपको स्पेशल रिस्पेक्ट दे। रिस्पेक्ट यानी कि मैं भी जब भी संडे मीटिंग में आता हूं फूल फेंके मेरे सिर के ऊपर, मुझे मालूम नहीं। और फिर देखो कैसे दुनिया आती है। मेरे लिए इससे बड़ी असफलता कोई नहीं होगी अगर लोग कलीसिया में मेरे कारण आते हैं। ये मेरा फेलियर है अगर चर्च में लोग मेरे कारण आते हैं। मेरी जीत यही है जब लोग कलीसिया में प्रभु यीशु मसीह के कारण आते हैं। जोर से ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। उसने अपने लिए क्या बना लिया, मुझे भूलना जाना, मेरी जय को याद रखना। कोई भी जब यहां से निकलेगा वो कहेगा ये देखो, ये पापा ये स्मारक क्या है, ये शाऊल जो हमारा राजा है ना, उसने युद्ध जीता है, बड़ा महान राजा है, बड़ा सर्वशक्तिमान राजा है, बड़ा सामर्थी राजा है, ऐसा है और वैसा है और ये है और वो है। हमें एक ही चीज दी गई है याद रखने के लिए, और याद रखना वो क्या है, वो प्रभु यीशु मसीह का क्रूस है। क्रूस प्रभु के लिए ताली बजाए। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मसीह यीशु के क्रूस को छोड़कर मैं किसी बात को घमंड नहीं करता। मनुष्य को भूल जाओ, किसी मनुष्य के स्मारक को भूल जाओ, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के क्रूस को जरूर याद रखना, जहां पर प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए अपना लहू बहाया, अपना जान दिया, आपके लिए मरे, आपके लिए जी उठे, ताकि आप भी हमेशा की जिंदगी के वारिस हो जाओ। जोर से प्रभु के लिए ताली बजाएंगे। आराधना की टीम जल्दी आए। हालेलुया। और ताली बजाते रहे, प्रभु का धन्यवाद करे, धन्यवाद करे, धन्यवाद करना शुरू हो जाए। हालेलुया।